मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? यह बड़ा कठिन प्रश्न। पुरुषार्थ चतुष्टय, यह पुरुषार्थ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। पहला होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब देखिए कैसे जुड़ा है हमारे शास्त्रों में। हम कहते हैं कि हमको शास्त्र मानना बड़ा गलत बात है, इसी कारण होते माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। आज हमारे समाज में संक्रमण जो चल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने प्राचीन ग्रंथों के, प्राचीन पुरुषों के, प्राचीन आदर्शों के, महापुरुष के चरित्रों को मानने से इनकार कर दिया। उनको हमने आउट ऑफ डेट कह दिया। और हमने नहीं कहा, किसी विदेशी व्यक्ति ने आकर हमको कह दिया कि तुम्हारे पूर्वज बेकार थे। और हम लोग तो यहां तक मानने लगे कि हम बंदरों की संतान हैं। यह सब भ्रम फैलाया गया और उसको मानने के कारण आज समाज में इतनी अराजकता फैल रही है। हम चौराहा पर खड़ा होके और रोने लगे और कहे कि हमारे बच्चे नहीं बन रहे हैं। अरे प्रयास करो तो। हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है कि हम अपने प्राचीन जो नैतिक शिक्षा है, आदर्श है, महापुरुषों के जीवन चरित्र, उनको हम बच्चों पर उतारेंगे। अगर आप चाहते हैं कि राम सा बेटा बने तो फिर उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी आपको। आप अगर चाहते हैं कि आपके परिवार में भी एक आदर्श व्यक्ति पैदा हो, तो आदर्श व्यक्ति पैदा करने के पहले उसका वातावरण तो बनाइए ताकि वो आदर्श बन सके। महापुरुषों के चरित्र, नैतिकता, अंग्रेजी में कहावत है, यू कैनॉट गेट द हाईएस्ट सक्सेस इन योर लाइफ विदाउट स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। जब तक आध्यात्मिक शक्ति आपके पास नहीं होगी, आध्यात्मिक आचरण नहीं होगा, तब तक आप अच्छे लोग नहीं बन सकते। तो यह आता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे शास्त्रों में कहा गया यह पुरुषार्थ चतुष्टय जो होता है, यह 4 चीज है। हनुमान जी चालीसा पढ़ते हैं, 4 चीज के हमको उपलब्धि हो जानी चाहिए। हनुमान चालीसा का पहला श्लोक है जिसमें यह लिखा हुआ है कि सो पावे फलचारी। कौन फलचार? तो यही है पुरुषार्थ चतुष्टय। काम कि हमारे जीवन में जब धर्म पहले आ जाए, हम लोगों के नियम होना चाहिए कि पहले हम धार्मिक हो जाए, अपने कर्तव्य में निष्ठ हो जाए। और जब धार्मिक हो जाएंगे तो हमारे जीवन में जब काम आएगा, जब हमारे परिवार बढ़ाने की स्थिति होगी, पति पत्नी का जीवन होगा, तो धर्म से नियंत्रित काम होना चाहिए। हमारे जीवन में जब काम हो लेकिन बेलगाम न हो, उस काम पर धर्म का नियंत्रण हो। दूसरा आता है अर्थ। अर्थ की बहुत कीमत होती है, लेकिन अर्थ ऐसा नहीं हो जो अनर्थ कर दे, अनाचार दुराचार से संग्रह किया हुआ हो। तो उस अर्थ के ऊपर भी धर्म का नियंत्रण हो। धार्मिक दृष्टि से अर्थ का संग्रह किया जाए, परिश्रम किया जाए, नैतिक धन की कमाई की जाए, तब धन पर धर्म का नियंत्रण हो जाता है। जब धन पर धर्म का नियंत्रण हो जाए तो वह धन सार्थक होता है, अनर्थ का जड़ नहीं बनता, अनाचार से संग्रह नहीं होता हुआ। और जब धर्म, अर्थ और काम तीनों हमारे जीवन में फलीभूत हो जाए तो स्वाभाविक रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जो हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। परम गति को, परम आनंद को प्राप्त करना, यही तो मोक्ष है हमारे जीवन का। इसीलिए शास्त्रों में आया कि पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करो। इन 4 चीज को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा जीना सार्थक हो जाएगा।